नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और डेट थी 7 अप्रैल और आज मैं सुबह काफ़ी लेट उठी थी। लगभग करीब 7:15 बज गए थे। घर के भी सभी लोग उठ गए थे। उठने के बाद जो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था, सबसे पहले मैंने चाय बनने के लिए रखी थी क्योंकि सभी के चाय पीने का भी टाइम हो गया था। चाय सभी को देने के बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े डालने साथ में, क्योंकि आज पार्ट की जो यूनिफॉर्म थी तो वह धुलनी थी। स्कूल बैग भी धुलना था क्योंकि कपड़े आज कम थे तो वॉशिंग मशीन में भी नहीं डाले थे मैंने। और फिर जो पार्ट के पैंट थे तो उनकी पॉकेट भी मैंने चेक कर लिया था क्योंकि वह कभी कभी टिश्यू यूज़ करता है ना, तो जो कपड़े धुलते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं टिश्यू से। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में आने के बाद सबसे पहले जो चादर थे तो उनको मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। चादर फोल्ड करने के बाद फिर जो बेडशीट थी तो उनको भी मैं झाड़ा लूँगी और जो बेड है उसको भी अरेंज कर दूँगी। फिर इसके बाद बाकी जो कमरे थे वहाँ की जो बेडशीट थी वहाँ की मैंने झाड़ा दी थी और सोफ़ा भी ठीक कर दिया था। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फटाफट से लगा लूँगी झाड़ू। किचन में भी मैं झाड़ू लगाती जा रही थी। चाय के बर्तन जो थे तो वह मैंने इकट्ठे कर रख दिए थे सिंक में। फिर इसके बाद जो ये वाला एरिया है तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी और जो मेरे सारे काम हैं तो वह जल्दी जल्दी करती जाऊँगी क्योंकि आज लेट उठे हैं तो एक भी मिनट कहीं पर भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। फिर झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि जो चाय के बर्तन रखे हुए थे सिंक में तो उनको भी मैं अभी साफ़ कर लूँगी। बर्तन भी मैं साफ़ करती जा रही थी क्योंकि थोड़ी देर में दूध भी आ जाएगा तो दूध का जो बर्तन है तो वह भी मुझे साफ़ करना था। फिर जो बर्तन थे तो बर्तन भी साफ़ होते जा रहे थे। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी नाश्ता भी बनाना था और नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ मीठी वाली सेवई, क्योंकि वह जल्दी भी बन जाती हैं और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। फिर जो सेवई है तो उसकी बनाने की तैयारी भी मैं करने लगी थी और साथ साथ मैंने सब्ज़ी भी निकाल ली थी क्योंकि जब तक सेवई बनेगी तब तक सब्ज़ी भी कट जाएगी। तो ये जो थोड़े थोड़े काम है तो ये बीच बीच में मैं ऐसे ही मैनेज करूँगी। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने चीनी डाल दी थी, थोड़ा सा केसर भी डाल दिया था। दूध में जब तक उबाल आएगा तब तक जो सेवई हैं तो उनको भी मैं निकाल कर रख दूँगी। फिर उसके बाद जो सेवई हैं तो उनको भी मैं घी में भून लूँगी। कढ़ाई में भी मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था और जो सेवई हैं तो उनको भी मैं भूनती जा रही थी। साथ में जो सब्ज़ी मैंने रखी हुई है तो उनको भी मुझे काटना है। फिर इसके बाद जो सेवई थी तो वह भूनती जा रही थी। सेवई भूनने के बाद फिर जो दूध मैंने अभी उबालने के लिए रखा था तो जो सेवई भून गई है तो उसको भी मैं दूध में डाल दूँगी। और जब कम टाइम होता है और देर हो रही होती है तो इसी तरीके से मैं मेरा जो टाइम है तो मैनेज करती हूँ। फिर जो सेवई हैं वो पकती रहेंगी और साथ ही साथ जो सब्ज़ी मुझे बनानी है सहजन की फलियाँ तो उनको भी मैं छीलती जा रही हूँ। सब्जी भी छिलती जा रही है। बीच बीच में जो सेवई बन रही है तो उनको भी मैं मिक्स करते जाऊंगी। सहजन की फलियां हैं तो उनको मैंने छीलकर काट लिया था। साथ में आलू को भी मैं काट लूँगी और आलू को भी मैं धुल कर रख दूँगी। और जो मसाला मुझे पीसना है तो उसके लिए मैं लहसुन प्याज वगैरह सभी को छील लूँगी और छील कर भी रख दूँगी। दूध भी आ चुका था तो दूध भी मैंने साथ में ही गर्म होने के लिए रख दिया था। सब्जी कट गई है और जो सेवई है तो वह भी लगभग बनने ही वाली थी। फिर इसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट थे तो सभी ड्राई फ्रूट को काट लिया था और फिर जो सेवई बन गई है तो उनमें भी मैं ड्राई फ्रूट को डाल दूँगी। और नाश्ता भी ये जल्दी बन जाता है और जब कम टाइम होता है तो मैं मेरा टाइम ऐसे ही मैनेज करती हूँ और मैं नाश्ता भी ऐसा बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए और खाना भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ कि टाइम पर भी बन जाए और थोड़ा जल्दी भी बन जाए। फिर नाश्ता बनने के बाद सभी को मैंने नाश्ता दे दिया था और नाश्ता देने के बाद फिर सभी लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर जो कपड़े मैंने भिगोए हुए थे सर्फ में तो उनको भी मुझे अभी धुलना था तो उनको भी मैं धोने के लिए चली जाऊंगी। फिर मैंने टीटू और मिठू को भी नाश्ता दे दिया था क्योंकि वह भी साथ में ही घर में रहते हैं तो उनको भी
खाना देना होता है, तो टीटू मिठू को भी मैंने दे दिया था। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी पार्थ के कपड़े धुलने के लिए। तो जो पार्थ का बैग था तो पहले मैं उसको धुल दूँगी, क्योंकि बैग यदि जल्दी नहीं धुलेंगे तो सूखेगा भी नहीं, क्योंकि वह संडे है पर आज वह ट्यूशन भी जाएगा। तो बोल रहा था कि मेरा बैग जल्दी धुल देना कि शाम तक सूख जाए। तो बस उसका बैग मैं धोती जा रही हूँ, और साथ में जो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले हैं तो उन कपड़ों को भी मैं धो लूँगी, क्योंकि कपड़े आज बहुत ज़्यादा कम थे तो वॉशिंग मशीन में मैंने नहीं डाले हुए थे। फिर जो पार्थ का बैग था तो वह धुल गया था। बैग धुलने के बाद फिर जो उसकी यूनिफॉर्म है तो उसको भी मैं धोती जाऊंगी। और आज मेरे जो भी काम है तो इसी प्रकार से मैं जल्दी जल्दी करते जाऊंगी, ताकि कम टाइम में मेरा बहुत सारा काम हो जाए। और उसके बाद फिर जो सारे कपड़े थे सारे कपड़े धुल गए थे। धुलने के बाद फिर इनको मैं सूखने के लिए भी डाल दूंगी, क्योंकि जो पार्थ का बैग है तो उसको शाम को ट्यूशन भी ले जाना है। फिर इसके बाद मैं ऊपर चली गई थी छत पर कपड़े डालने के लिए। वैसे तो कपड़े मैं धूप में अब नहीं डालती हूँ, क्योंकि कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है, पर पार्थ का जो बैग है तो उसको धूप में डालना ही होगा, क्योंकि वह सूखेगा नहीं। तो बस इस वजह से फिर जो कपड़े हैं तो उनको भी मैं धूप में डाल दूँगी। और क्योंकि मैंने कपड़े धुले हैं तो जो बाथरूम है तो वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कपड़े धुलती या कोई भी नहाता है तो ज़रूर मैं वाइपर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि घर के साथ साथ वॉशरूम भी हमारे घर का ही हिस्सा होता है तो इसको भी साफ़ करना होता है। फिर बस यहाँ पर भी मैंने साफ़ कर दिया था, और साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पर। और जो पार्थ की यूनिफॉर्म है तो उसको भी मैं डाल दूँगी सूखने के लिए, और जो उसका स्कूल बैग था तो वह भी डाल दूँगी। और कपड़े डाल दिए हैं तो कपड़े भी उसके सूख जाएंगे टाइम से। फिर जो पार्थ के कपड़े थे तो कपड़े मैंने डाल दिए थे। कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद फिर जो मुझे बाकी के काम रह गए हैं तो वह भी कर लूँगी। फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद फिर जो मैंने प्याज लहसुन छीले हुए थे ना तो उनको भी मैं पीस लूँगी, क्योंकि अभी सब्ज़ी भी बनानी है। और जो सहजन की फलियों की सब्ज़ी है तो मैं कुकर में, क्योंकि कुकर में सब्ज़ी जल्दी बन जाती है और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होता है, और समय की भी बचत होती है और साथ में गैस की भी बचत होती है। फिर कुकर में तेल गर्म हो गया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिए थे, जीरे डाल दिए थे। लहसुन जीरे भूनने के बाद जो मैंने मसाला पीसा हुआ था तो मसाला भी मैंने डाल दिया था। मसाला डालने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, जिससे कि जो मसाले अभी ड्राई डालेंगे तो वह भी भुन जाएंगे। फिर ड्राई मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए थे, और इसके अलावा मैंने और कोई मसाला नहीं डाला था। सारे मसाले मैंने डाल दिए थे और मसालों को भी मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। और फिर इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था, और टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो गया था तो उसके बाद मैंने सहजन की फलियां और आलू दोनों ही साथ में डाल दिए थे। इनको भी थोड़ी देर तक अच्छे से भून लूँगी मसाले के साथ, ताकि इनमें भी मसाले का फ्लेवर आ जाए। सब्जी भुन गई थी, और सब्जी भुनने के बाद फिर जो पानी मुझे डालना था तो पानी भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि कुकर में सब्जी बना रहे हैं तो इसलिए पानी मैं कम डालूँगी। फिर जो पानी था पानी मैंने डाल दिया था, और पानी डालने के बाद फिर जो कुकर है तो उसको मैं बंद कर दूंगी, और सब्जी में एक सीटी आने दूंगी। और जैसे ही सीटी आएगी तो तुरंत ही प्रेशर भी निकाल दूंगी। इसके बाद फिर मैंने जब नहाया हुआ था तो मेरे भी कपड़े रखे हुए थे तो इनको भी मैं फैला दूंगी। जब तक सब्जी पक रही थी तो मेरा ये काम था तो ये भी हो गया था। फिर इसके बाद वापस से आ गई थी किचन में। तब तक जो सब्जी थी तो सब्जी भी पक गई थी, और बीच में पार्थ फ्रूट भी मंगा रहा था तो उसके लिए जो बेरीज थी तो बेरी थी तो धुल गई थी, और धुलने के बाद पार्थ को भी मैंने दे दी थी, क्योंकि बच्चे हैं अपने हाथ से कुछ भी नहीं लेते तो उनको देना भी होता है और उनका भी ध्यान रखना होता है। कुकर में सीटी आ गई थी, उसके बाद जो प्रेशर था तो मैंने प्रेशर निकाल दिया था। सब्जी भी बन गई थी। सब्जी बनने के बाद मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, और ये सब्जी जो कुकर में रहती है ना तो बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। फिर सब्जी बनने के बाद फिर आटा भी मैं तैयार कर लूँगी।
फिर इसके बाद आटा भी तैयार हो गया था। आटा तैयार होने के बाद फिर रोटियां भी मैं बनाती जाऊंगी। रोटियां भी बनती जा रही थी और रोटियां बनने के बाद जैसे ही रोटियां बन जाएंगी तो हस्बैंड के भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो वह भी तैयार हो गए थे, तो उनको भी मैं खाना लगा दूंगी। और आज मैंने खाने में बनाया था सहजन की फलियों की सब्जी, रोटी, सैलेड, अचार, बस इतना ही आज का हमारा लंच था। खाना खाने के बाद हस्बैंड चले गए थे और उनके जाने तक मेरा बहुत सारा काम हो गया था। फिर इसके बाद फिर बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए थे सिंक में, और जो किचन काउंटर टॉप है तो उसको भी मैं साफ़ करती जाऊंगी। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया था और किचन काउंटर टॉप को भी मैं साफ़ कर लूँगी। फिर किचन साफ़ होने के बाद फिर जो बर्तन इकट्ठे हुए हैं तो बर्तनों को भी मैं साफ़ करती जाऊंगी। फिर बर्तन भी साफ़ होते जा रहे थे और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर आज फ्रिज को भी साफ़ करना था, क्योंकि फ्रिज को मैंने डीफ्रॉस्ट होने के रात को डीफ्रॉस्ट किया हुआ था, ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा बर्फ़ जमी हुई है ना तो वह भी निकल जाए। फिर जो फ्रिज का सामान था तो वह मैं निकाल दूंगी, और सभी सामान निकालने के बाद फिर जो फ्रिज है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारा आइस जमा हुआ था। क्योंकि डीफ्रॉस्ट किया हुआ था तो जितना आइस था फ्रीज़र में तो वह पिघल गया था और सब जगह पानी पानी फैल गया था। फिर इसके बाद जो फ्रीज़र के अंदर की बर्फ़ थी वह मैंने निकाल ली थी और फ्रिज के अंदर का भी सारा सामान निकाल लिया था। और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो धनिया पत्ती या थोड़ा बहुत सब्जी रख देते तो उसका जो थोड़ा कचरा सा दिख रहा था तो उसको मैंने साफ़ किया था। डीफ्रॉस्ट करने के बाद बहुत मोटी लेयर निकली थी बर्फ़ की, तो उसको भी मैंने निकाल कर साइड में कर दिया था। और क्योंकि चारों तरफ पानी पानी फैल गया था तो बस इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। क्योंकि फ्रिज का सामान अब निकाल दिया है, फ्रिज भी खाली हो गया, तो इसको मैं कॉलिन से भी साफ़ कर दूँगी। और हफ्ता या 10 दिन में फ्रिज को डीफ्रॉस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रिज में बहुत सारी जो आइस होती है तो इसकी लेयर जम जाती है, तो डीफ्रॉस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो इससे जो फ्रीज़र है तो उसमें जो एक्स्ट्रा बर्फ़ होती है तो वह भी निकल जाती है। फिर जो फ्रिज थी तो मैंने अंदर से क्लीन कर दी थी और सारा सामान फ्रिज के अंदर सेट कर दिया था। और फिर इसके बाद सेट करने के बाद फिर मैंने फ्रिज को बाहर से भी पोंछ लिया था कॉलिन से, और जो डीफ्रॉस्टिंग के बाद जो आइस पिघली हुई थी तो उसके बाद जो पानी फैल गया था तो फ्रिज के स्टैंड में, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और सभी जगह काफ़ी सारा पानी फैल गया था तो उस सब को भी मैं साफ़ करती जाऊंगी। और क्योंकि घर पर हमारे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सामान होता है तो उसकी केयर की ज़रूरत होती है, और हमें हर चीज़ की केयर करनी भी चाहिए, क्योंकि केयर करेंगे तभी हमारी जो घर के सामान है तो वह सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। फिर जो फ्रिज के चारों तरफ पानी फैला हुआ है और जहाँ पर भी बह कर गया तो सारी जगह मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि टाइल्स पर पानी ज़्यादा देर तक फैला रहता है तो गिरने का भी डर रहता है। फिर सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था और ये किचन के बाहर तक पानी बह कर आ गया था, तो फिर किचन के बाहर भी मैं पोछा लगाती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप यह है कि यदि सब्ज़ी जल जाए तो उसमें 2 चम्मच दही मिलाने से जो सब्ज़ी है तो खाने में जलने का स्वाद नहीं आता है। और यही आज की मेरी टिप थी। और फिर सारा काम मेरा हो गया था। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।